हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डी ड्रीम क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज 23 नवंबर की जो प्रमुख घटनाएं उन पर हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से हमारे पास में खेल से संबंधित या राजनीति से संबंधित या मैं कहूं कि हमारे पास में इतिहास से संबंधित या कला संस्कृति से संबंधित जो हमारे पास में पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जो प्रमुख बातें हैं उनमें क्या खास बात है उन पर हम लोग बात करते हैं आज। ठीक है, चलिए आइए तो क्लासेज को बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं 23 नवंबर की। तो दोस्तों 23 नवंबर को क्या खास था? 23 नवंबर को क्या खास बातें थी? सबसे पहली मैं अगर यदि मैं बात करूं तो यहां पर क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जाता है। और काजू कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? काजू का जो उत्पादन है वो हालांकि महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश में अधिक मात्रा में होता है, यानी कि वहां पर इनका उत्पादन ज्यादा है। लेकिन जो काजू जो स्पेशल मिलता है वो दोस्तों गोवा। अरे अपने दोस्तों के साथ में गोवा ट्रिप नहीं किया क्या आप लोगों ने? अरे भाई उस बीच वाली जगह पे काजू भाई फेमस चीज है। काजू, काजू से संबंधित काफी सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय काजू दिवस जो दोस्तों काजू जो है वो गोवा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ में एक दिवस और है जो 23 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय एस्प्रेसो डे, या इसे कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय, क्या कहते हैं भाई? राष्ट्रीय एस्प्रेसो डे। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है मशीनों के सम्मान के लिए। क्यों मनाया जाता है? मशीनों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। स्थापना कहां होती है दोस्तों? इसकी स्थापना इटली के अंदर होती है। और क्यों मनाया जाता है? ताकि यहां पर क्या हुआ था दोस्तों? कॉफी और जो पेय पदार्थ हैं, कॉफी और जो पेय का पदार्थ है उनको यहां पर बनाया गया था मशीनों के द्वारा। इसलिए इन मशीनों के सम्मान के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एस्प्रेसो डे यानी कि राष्ट्रीय एस्प्रेसो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ में अगर मैं अगली घटना की बात करूं तो दोस्तों 1924, कब? 1924 के अंदर एक एंड्रोमेडा, क्या नाम भाई? एंड्रोमेडा एक आकाश गंगा है दोस्तों। क्या है? एक आकाश गंगा है। इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? इनके जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी खोज की थी उनका नाम था एडविन हॉप। क्या नाम था? इनका नाम था एडविन हबल। क्या नाम था भाई? एडविन हबल है। इनके द्वारा एंड्रोमेडा आकाशगंगा की खोज की गई और उन्होंने बताया कि दोस्तों एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी मिल्की वे से बाहर है। क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया कि जो आकाशगंगा है वो हमारी जो मिल्की वे है, जो हमारी मिल्की वे है उससे क्या है? उससे बाहर है। उससे बाहर है। किसके बारे में बताया था उन्होंने? एंड्रोमेडा आकाशगंगा के बारे में बताया था। एडविन हबल जो है कहां के वैज्ञानिक है? ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। कहां के वैज्ञानिक है भाई? ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन्हें क्या कहा जाता है? वैज्ञानिकों जो इनकी खोज करते हैं यानी कि जो इनमें स्पेस वगैरह में जो इनमें काम करते हैं उन्हें कहा जाता है भाई खगोल शास्त्री। क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री कहा जाता है। खगोल शास्त्री है एडविन हबल। क्या नाम है? एडविन हबल। नाम याद रखना दोस्तों। इसी के बाद साथ में अब 23 नवंबर की घटनाओं के बारे में बात करो तो 23 नवंबर को और कौन कौन सी घटनाएं थी? तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन जिसकी स्थापना 1999 को अंदर होती है और भारत इसका क्या बन जाता है? सदस्य बनता है। इसका अगर यदि मुख्यालय की बात करो, हेडक्वार्टर की बात करो तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है। छाप के लिखना दोस्तों, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं, नो हेडक्वार्टर। ये एक अस्थायी मुख्यालय इसका। क्या है भाई? अस्थायी मुख्यालय। अस्थायी मुख्यालय का मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ष इसका मुख्यालय या इसका जो अध्यक्षता करता है वही देश इसका क्या होता है? हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, अगली साल कौन करेगा? इस साल किसने किया? पिछली साल किसने किया था? कौन कौन से देश इसकी अध्यक्षता करते हैं उनके बारे में G20 है। क्या दोस्तों G20 क्या है? ये है एक दोस्तों वित्तीय समस्याओं को सुलझाना, वित्तीय समस्याओं को सुलझाना, या मैं कहूं कि जो वित्त से संबंधित जिन देशों पे आपस में आपत्तियां वगैरह आती हैं तो आपस में उन 20 देशों से, कितने देशों से? उन 20 देशों से मिलकर वो अपनी वित्तीय समस्याओं को सुलझा लेते। होते कौन कौन है इसके अंदर दोस्तों? जो सेंट्रल जो बैंक है, सीबी कह दूं मैं, सेंट्रल जो बैंक है उनके जो वित्त मंत्री हैं, उनके गवर्नर जो हैं, उन देशों के वित्त मंत्री और गवर्नर वो क्या करते हैं? आपस में अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको सुधार लाने के लिए G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 2024 की अगर यदि हम लोग बात करें 2024 की, तो 2024 में आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों 2023 के अंदर तो किसने इसकी अध्यक्षता की थी? भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। नई दिल्ली के अंदर होता है। कहां पर अध्यक्षता होती है? न्यू दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर। पीएम कौन थे हमारे? पीएम थे हमारे नरेंद्र मोदी जी।
पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों एकजुटता, एकरूपता, इसका नाम लिखना भाई, एकरूपता, समानता और स्थिरता। क्या कहते हैं? एकजुटता, समानता और स्थिरता, यानी कि सभी देशों में क्या बनी रहे? स्थिरता बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, आपस में हम लोगों की यूनिटी बनी रहे। उसी के साथ में इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि समानता, यानी कि सभी देशों में समान रूप बना रहे, सभी देशों की इन स्थितियां बराबर लगभग बनी रहे, उस चीज के लिए G20 का किया गया था। अच्छा, 2024 की अगर यदि बात करूं तो 2024 के अंदर दोस्तों रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर इसकी क्या होती है? ब्राजील के अंदर इसकी प्रथम अध्यक्षता होती है। क्या होती है? प्रथम अध्यक्षता होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी G20 के बारे में बातें। इसके बाद में अगर यदि मैं बात करूं कि इसी 23 नवंबर को और क्या घटना हुई थी दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का राष्ट्रमंडल जो शिखर सम्मेलन है, या राष्ट्रमंडल जो खेल सम्मेलन है, राष्ट्रमंडल खेल सम्मेलन भारत ने पहली बार 23 नवंबर को स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो स्थापना है वो राष्ट्रमंडल खेलों की भारत में की गई थी। कब की गई थी? 1983 को। कब हुई थी भाई? 1983 को। कब हुई थी भाई? 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1983 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे, सम्मेलन। भारत इसका क्या था? ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि हम लोग राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में हम लोग ने बात कर ली है। इसी के साथ में आप लोग बात करो भाई 23 नवंबर सन 2007 की। कब बात करो? 2007 की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर एक टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। क्या खेला गया था? टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। और इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर 3000 रन बनाने वाले हमारे जो वीरेंद्र सहवाग जी हैं, वीरेंद्र सहवाग जी जो हैं, इन्होंने 3000 रन बना के कितने भाई? इन्होंने 309 रन बनाए थे। इन्होंने 3000 रन तो इसके पूरे हुए थे इसमें, लेकिन 309 रन बनाकर 2-1 से जीत की थी। अब तुम ये सोचो कि किसके साथ, यानी किसके विरुद्ध इन्होंने अपनी जीत हासिल की थी दोस्तों? ये था भाई पाकिस्तान। और पाकिस्तान की धरती पर एक स्थान है जिसे मुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुल्तान। पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में इन्होंने क्या जीती थी? टेस्ट सीरीज जीती थी। वीरेंद्र सहवाग जी ने 3000 रन पूरे किए, 309 रन इस टेस्ट सीरीज में बनाए थे, 2-1 से जीत हुई थी। कब हुई थी? 2007 के अंदर 23 नवंबर को वीरेंद्र सहवाग जी क्रिकेट के द्वारा। अच्छा, और अगर यदि मैं बात करूं यहां पर तो दोस्तों 1931 के अंदर भरतपुर किसान आंदोलन, क्या कह रहा हूं? भरतपुर किसान आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, एक प्रमुख जो किसानों को एकत्रित करके उन किसानों के अंदर वो जोश प्रेम की भावना बढ़ा के उनमें जो इनके खिलाफ में जो वो करवाया था भरतपुर किसान आंदोलन, जिनका नाम था भोजी लंबरदार। क्या नाम था? भोजी लंबरदार। किसानों के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था? यानी कि किसानों को इकट्ठा किया और उनके खिलाफ उन्होंने क्या करवाया? तो ये भोजी लंबरदार दोस्तों गिरफ्तार भी हुए थे पुलिस के द्वारा, अंग्रेज शासनों के द्वारा उसको गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद में इन्होंने हार नहीं मानी, और इसमें भरतपुर किसान आंदोलन में अपना प्रमुख नेतृत्व किया, अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने? भोजी लंबरदार जी ने। अब तुम ये बताओ कि भरतपुर किसान आंदोलन की भरतपुर किसान आंदोलन प्रजामंडल था, भरतपुर प्रजामंडल, उसमें किस ने अपना सहयोग प्रदान किया, यानी कि किसके सहयोग से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और कब हुई थी, वो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। मैं तब तक लिख देता हूं, कुछ बच्चों के कमेंट सेक्शन में जवाब आ जाने चाहिए। 1938 के अंदर कौन कौन थे भाई? किशनलाल जोशी था, किशनलाल जोशी, गोपी चंद यादव, क्या नाम था? गोपी चंद यादव थे, गोपी चंद यादव। उसी के साथ में मास्टर आदित्येंद्र, क्या नाम थे भाई? मास्टर आदित्येंद्र जी थे, मास्टर आदित्येंद्र। युगल किशोर चतुर्वेदी, कौन थे? युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी, ये यहाँ के भाई इन्होंने सहयोग किया था और 1938 के अंदर भरतपुर किसान आंदोलन की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, यानी भरतपुर जो प्रजामंडल है वो इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो भोजी लंबरदार जी 1931, ये 23 नवंबर की घटना है दोस्तों, 23 नवंबर की घटना है। ठीक है, तो आज की क्लासेज को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो एक बार मैं जनरली दोबारा से एक बार रिपीट करा देता हूं आप लोगों के लिए कि सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों? राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना, भारत के अंदर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेना। उसी के साथ में अगर यदि मैं बात करूं कि कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय एस्प्रेसो डे, राष्ट्रीय काजू दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर दोस्तों वीरेंद्र सहवाग जी ने 300 रन पूरे किए, 308 रन के साथ में 2-1 से पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट सीरीज को जीता था। उसी के साथ में दोस्तों भोजी लंबरदार भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित वो हैं,
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें आज की क्लासेज में आप लोगों ने देखी। दोस्तों हर एक दिन हर एक चीज में आप लोगों को अलग अलग लेके आता हूँ। हर एक सूरज की किरण जो है आपके एक अलग उम्मीद लेके आती है, उस उम्मीद को जगाए रखना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना। कम टाइम में पूरी क्लास और पूरी कंटेंट और पूरे डाटा के साथ मैं अखिलेश कुमार आप सभी के सामने हमेशा एक क्लासेज, एक छोटी वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।